Welcome back students. So in this video we will discuss about the image preliminaries and the processing operations. तो जब भी हम यूनिट नंबर 3 के अंदर हम एक फैक्टर्स की बात करते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है इमेज एक्विजिशन प्रोसेस. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज एक्विजिशन, देन वी विल गो फॉर एनर्जी एंड some other things. So energy and optical system, these are the main component of image acquisition. तो पहले हमें इमेज एक्विजिशन की प्रोसेस को समझना है कि इमेज एक्विजिशन बेसिकली होता क्या है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक एक्चुअल इमेज है हमारे पास. इट मस्ट बी कैप्चर्ड बाय अ कैमरा एंड कन्वर्टेड इनटू अ मैनेजेबल एंटिटीज. दैट प्रोसेस इज नोन एज इमेज एक्विजिशन. तो हमें इमेज एक्विजिशन प्रोसेस को अचीव करना है तो हमें एक इमेजिंग सिस्टम चाहिए होगा, और इमेजिंग सिस्टम के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी एंड ऑप्टिकल सिस्टम. तो इमेज एक्विजिशन प्रोसेस कंसिस्ट्स ऑफ द 3 स्टेप्स. पहला है हमारे पास एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सेकेंड है हमारे पास एन ऑप्टिकल सिस्टम विच फोकस द एनर्जी, एंड थर्ड वन इज फाइनली अ सेंसर विच मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पर क्वांटिटी को भी समझना है, मेजरेबल क्वांटिटीज़ ऑफ एनर्जी को भी समझना है. उसके अलावा हमें ऑप्टिकल सिस्टम जो है हमारा, जो फोकस कर रहा है पर्टिकुलर एनर्जी को, उस चीज़ को भी हमें जानना है. तो फर्दर हम इस चीज़ पर ही डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एनर्जी की. तो व्हाट इज़ एन एनर्जी? एनर्जी बेसिकली इट इज जस्ट अ सीक्वेंस टू कैप्चर एन इमेज अ कैमरा रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ मेजरेबल एनर्जी. तो कुछ मेजरेबल पॉइंट्स हैं यहाँ पर, तो एनर्जी उसी अकॉर्डिंगली वर्क करेगी. And then the energy of interest in this context is light, or more generally electromagnetic wave. So that is known as the electromagnetic waves, जहाँ पे हम उनको एनर्जी की फॉर्म में लेके आ रहे हैं. अब एनर्जी को अगर हम और फर्दर एलैबोरेट करें तो एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय ई, विच इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, दैट इज नोन एज ईवी. तो जैसे ही फोटॉन्स, अब यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा इसको समझेंगे एनर्जी को in terms of photons and in terms of any kind of the frequencies. Though photons can be described by its frequency, that is f, which is measured in hertz, and frequency is the number of cycles of wave tops in 1 second. तो ये चीज़ बहुत ही शॉर्ट वे में आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हमें इमेज एक्विजिशन जैसे टर्म्स को समझना है तो हमें एनर्जी एंड ऑप्टिकल सिस्टम जैसे पार्ट को भी समझना होगा, जो कि हम उनको इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ की रेंज में लेके आ रहे हैं. और यहाँ पर मैंने सेकंड बताया है कि ए फोटोन कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स वेवलेंथ, ओमेगा लेंथ के अकॉर्डिंगली वेवलेंथ सेट है, विच इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर्स. और हम उसको इन टर्म्स ऑफ मीटर्स में ध्यान रखेंगे कि जहाँ से भी हम अपना एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम कैप्चर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली वी हैव टू आइडेंटिफाई या वी हैव टू कॉन्फिगर द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस. अब एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा तो एनर्जी का एक बहुत ही एक डिमांडिंग फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू सी अपॉन एफ, या फिर ई इज इक्वल टू एच मल्टीप्लीकेशन विद एफ, एंड फाइनली ई इज इक्वल टू एच मल्टीप्लीकेशन विद सी डिवाइडेड बाय ओमेगा. दैट इज, यहाँ पर मैंने बताया है कि एनर्जी जो इट इज डिनोटेड विद द ई, फोटोन वेवलेंथ इज डिफाइंड बाय ओमेगा एंड द फ्रीक्वेंसी एफ, और लास्टली जो स्पीड ऑफ लाइट इज मेजर्ड विद द कन्वर्जन ऑफ विद द सी. अब यहाँ पर जो मैंने आपको भी बताया है, अभी प्रीवियस स्लाइड्स में बताया है, उसी को ही मैं यहाँ पर आपको एक ग्राफिकल टर्म्स में बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैप्चर करना है तो उसको कैप्चर करने के लिए हमें बीच का डिस्टेंस मेजर करना है इन टर्म्स ऑफ मीटर्स, और हमारे पास एक सेंसर होगा, सेंसर्स. अब ये सेंसर बेसिकली इट वर्क्स ऑन द ऑप्टिकल सिस्टम. तो यानी कि ये पूरा का पूरा एक तरह से हमारा इमेज एक्विजिशन है जो हम ऑप्टिकल सिस्टम्स के थ्रू इसको कंप्लीट कर रहे हैं. बट हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सोर्स ऑफ लाइट है, जहाँ पे हमारी एनर्जी सोर्स है, हमें उसका डायरेक्शन भी ध्यान में रखना है जब भी हम इमेज एक्विजिशन जैसे प्रोसेस को कंप्लीट करें, या जब भी हम किसी भी इमेज को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमें सोर्स ऑफ लाइट का भी ध्यान रखना है, एनर्जी का ध्यान रखना है, ताकि हमारे जो इमेज है, जो हमारी इमेज है वो क्लियर आए. तो उसके अकॉर्डिंगली विल आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ दिस. तो ये हमारा एक इमेज एक्विजिशन प्रोसेस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट, सेंसर और
एनर्जी दैट इज़ नोन एज लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, वो हमारा डिफाइन हो रहा है। अब जैसे जैसे हम सोर्स ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसीज, वेवलेंथ, तो उसके अकॉर्डिंगली ये कुछ स्केल है जो हमारा हमें ध्यान रखना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो स्केल है 10⁻⁻8 से लेकर ये हमारा 10⁻4 तक जा रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारा 10⁻6 दैट इज डिनोटेड बाय हर्ट्स, 10⁻6 से लेकर ये हमारा 10⁻9 तक जाएगा। और जो हमारी वेवलेंथ है, वेवलेंथ हमारी 100 मीटर से लेकर हमारी 0.1 nm तक वो हमारी जा रही है। तो जितनी गामा रेज हैं, जो एक्स रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, देयर आर मैनी मोर लाइट्स, तो हमारे जितना भी ये स्केल है हमारा, इसके अकॉर्डिंगली वो एडजस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया है कि किस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पर हम किसी विद द हेल्प ऑफ सेंसर, तो हमें उस टाइम पर सोर्स ऑफ लाइट की जो मैंने बात करी थी वो बहुत मैटर करता है। तो आप इस इमेज में देख पा रहे हैं द इफेक्ट ऑफ इन्युमुलेटिंग अ फेस फ्रॉम 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। तो 4 डिफरेंट डायरेक्शन से जब ये कोई भी इमेज ली जाएगी ऑप्टिकल सेंसर्स के थ्रू या एक नॉर्मल सेंसर के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हमारे इमेज पे फ़र्क पड़ेगा। तो अगर 30 डिग्रीज के रेंज में ली गई है तो जो फेस है वो थोड़ा सा लाइट में आ रहा है, और जैसे ही हम इसको एंगल चेंज करेंगे तो हमारा कम्प्लीटली वो डार्क हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है इमेज एक्विजिशन या इमेजिंग सिस्टम में कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट और जो एंगल ऑफ लाइट है वो हमारा इट शुड बी परफेक्ट। अब ये ऑप्टिकल सिस्टम है। एनर्जी के बाद जब ऑप्टिकल सिस्टम पे आते हैं तो यहाँ पे एक ही चीज़ बोली जाती है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो हमेशा ऑलवेज रिवर्स रहेगा। रिवर्स मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो टॉप एंगल है, जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो अपोजिट जाएगा हमारा जब भी हम उसको कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसर। तो ये आइज, रेटिनाज और जो हमारा ब्रेन होता है इसके अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो अभी भी कभी भी ऑलवेज आपको सेम नहीं दिखेगा ऑब्जेक्ट, वो हमेशा रिवर्स होके आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ऑप्टिकल सिस्टम इस तरीके से वर्क करता है कि एक ऑब्जेक्ट है, जब उसको सेंसर कैप्चर करेगा तो उसका टॉप एंगल जो है वो बॉटम पे आएगा, और जो उसका मिडिल वाला पार्ट है दैट इज़ द फोकल लेंथ हमारा इस तरीके से एडजस्ट होगा। तो ये वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इस तरीके से हमारा ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर कैप्चर हुआ है उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में। ये ऑप्टिकल सिस्टम का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं जी, जो बेसिकली ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस है, और जो बी है वो लेंस और पर्टिकुलर इमेज के बीच का डिस्टेंस है, और जो एफ है हमारा, जो भी आपको मैंने बताया कि जो एफ है हमारा वो है हमारा फोकल लेंथ, जो हमारा फोकस हो रहा है, जो हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या कैलकुलेट किया है 1/f। तो 1/f कंप्लीटली डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। तो ये बीच में हमारा लेंस है, कोई भी लेंस के थ्रू हम किसी भी चीज़ को कैप्चर करेंगे। ये हमारी इमेज है जो रिवर्स इमेज ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर जनरेट हुई है, और ये हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो हम एज ए नॉर्मल फॉर्म में हम देखते हैं। तो ऑप्टिकल सिस्टम के अगर फॉर्मूला की बात करें तो 1/g + 1/b = 1/f। तो g ध्यान रखिएगा, g जो है हमारा 1/g दैट इज इट इज़ कम्प्लीटली मेजर्ड विद द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, और जो b है हमारा वो हमारा डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज है। तो इसके अकॉर्डिंगली वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम। तो आई होप आपको ये एनर्जी और ऑप्टिकल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।